हेलो एवरीवन। आज हम ऐसे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट इंटीग्रल सॉल्व करने वाले हैं जो पेपर में आने के चांसेस होते हैं या इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आइए देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है x अपॉन 1 माइनस में x क्यूब और x कहां से बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि नीचे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 1 पे ओपन ब्रैकेट है तो 0 नहीं बनेगा, इसे सोल्व करना है। यहाँ पे इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास लिखा हुआ है इसे हम लिख लेते हैं x की पावर कितना भाई 1/2 अपॉन में, नीचे वाले को अलग कर लेते हैं अंडर रूट 1 माइनस में x की पावर 3 और ये क्या है भाई dx। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पुट करें कि हमारा जो ऊपर न्यूमरेटर वो क्या बन जाए, डेरिवेटिव के डिफरेंशिएशन के साथ आ जाए। यानी कि x की पावर 3/2 इसे हम क्या कर देते हैं भाई t पुट कर देते हैं, x की पावर 3/2 इज इक्वल टू t। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3/2 x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया, dt बन गया। और यहां से हमारे पास x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स ये क्या आ गया 2/3 dt आ गया। ये हमने क्या किया, पुट किया ये काम। अब क्या करते हैं, इंटीग्रल हमारा क्या बन जाएगा, ऊपर तो बन गया dt, 2/3 को लिख लिया हमने इंटीग्रल से बाहर अपॉन में, जो 1 माइनस में x की पावर 3 है ये क्या बन गया, देखो x की पावर 3 t का स्क्वायर आएगा x की पावर 3, यहां से हमारे पास यानी कि x की पावर 3 कितना t की पावर 2, तो ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस में t का स्क्वायर। अब ये क्या होता है इंटीग्रल भाई, ये डायरेक्ट इंटीग्रल होता नहीं होता, 1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर उस टाइप का, यानी कि साइन इनवर्स t का 1/a साइन इनवर्स t और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब t को वापस से रिप्लेस कर दो, यहां पे जो हमने पुट किया था 2/3 साइन इनवर्स, क्या पुट किया था t को, x की पावर 3/2 तो x की पावर 3/2 और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन हो गया सोल्व। समझ आ गया होगा आपको कैसे हमें यहाँ पे क्या काम करना है, सोल्व करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल भी इसी प्रकार है साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 माइनस में x स्क्वायर होता है रूट के अंदर। तो यहाँ पे हम इसे साइन इनवर्स x को क्या करते हैं, t पुट करते हैं। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t 1/√1 माइनस में x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। क्योंकि हमें दिख रहा था इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया सोल्व यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसको क्या करते हैं भाई, लिखना स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस में x स्क्वायर और इनटू में अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर और dx। इसको हमने इस तरह से दो पार्ट में तोड़ के लिख लिया ऐसे। अब यहाँ पे काम करते हैं, हमने जो काम करना है साइन इनवर्स x को करना है भाई t पुट करना है, कर दिया। 1 माइनस में x स्क्वायर क्या रहेगा, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन t आ जाएगी। तो x को जो साइन t लिखेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर t आ गया, और ये अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर वाला टर्म ये क्या बन गया हमारा dt बन गया। समझ आ रहा है अच्छे से? देखो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। नीचे वाला देखो सोल्व क्या बन जाएगा भाई, नीचे वाला बन गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर t कोस स्क्वायर t और dt, और ये क्या बन जाएगा t और ये सीकेंट स्क्वायर t और dt। अब कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे, बाय पार्ट इंटीग्रेशन, बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो बाय पार्ट से कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहला फंक्शन कौन सा होता है, आइलेट रूल लगाते हैं। आइलेट रूल फर्स्ट फंक्शन देखो, आइलेट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है और क्या है अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा और ये ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। सीकेंट स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t। क्या होता है भाई सीकेंट स्क्वायर टी का tan t माइनस में इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन tan t और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब देखो यहाँ पे t और tan t और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan t क्या होता है, डायरेक्ट पता है हमें, माइनस में log cos x होता है, यानी कि माइनस में log ऑफ और cos t और प्लस में c। अब t को वापस से रिप्लेस कर दो, यहाँ पे t को क्या पुट किया था हमने, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x इंटू टेन साइन इनवर्स x प्लस में log मोड ऑफ cos साइन इनवर्स x प्लस में c। ये हमारा हो गया सोल्व। अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और उसे सोल्व करेंगे। देखो भाई साइन इनवर्स x को tan में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे जो हमारा साइन इनवर्स x है ये तो रहेगा ही, जब हम इसे tan में कन्वर्ट करते हैं, tan इनवर्स में tan ऑफ
tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। क्या होता है? ये होता है tan इनवर्स x 1/1 प्लस में x स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? अंडर रूट। साइन इनवर्स से जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस में x स्क्वायर, ये बनेगा। और प्लस में लॉग ऑफ, कोस वाले में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम यहां पे इसको यहां पे कर लेते हैं कोस ऑफ लॉग एंड कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी। इससे कैंसिल, क्या बच गया? ऊपर बच गया एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, प्लस में यहां पे क्या बच गया? लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास ओके सोल्व हो गया, आ गया है प्लस में सी। ये करना था मैं यहां पे काम। इसको यहां पे ध्यान रखना, जो कन्वर्जन कर रहे हैं जब फॉर्मूला का ध्यान रखना है, कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। अगला सवाल देखो, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल आ गया है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। यहाँ पे क्या है? 9 की पावर x अपॉन 1 प्लस में 9 की पावर x है। अगर माइनस ए से लेके ए तक क्या करो? इसे इंटीग्रेट करो। तो माइनस ए से लेके ए तक इंटीग्रेट करना है। फंक्शन को लिख लो यहाँ पे 9 की पावर x ओवर 1 प्लस में 9 की पावर x इंटू डी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? एक ही तरीका यहाँ पे सोल्व करने का। पहले 1 प्लस में 9x को क्या करो भाई? u पुट कर लो या फिर t पुट कर लो, जो भी करते हैं हम t पुट कर लेते हैं। ये लो t। अब क्या होगा? ये डिफरेंशिएट कर दो इसका 9 की पावर x इंटू लॉग 9 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। क्या चाहिए हमें भाई? 9 की पावर x चाहिए, साथ में डी एक्स चाहिए, इक्वल टू में डी टी अपॉन में लॉग 9। इसको हमने भेज दिया अलग साइड। अब लिमिट है तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस ए, जब x को माइनस ए पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या जाएगी? 1 प्लस 9 की पावर माइनस ए इज इक्वल टू टी। और जब x a है हमारा तो ये क्या जाएगा? 1 प्लस में 9 की पावर a इज इक्वल टू टी। ये हमारे पास लिमिट इस तरह से चेंज हो जाएगी। अब लिमिट चेंज होकर हमारा नया इंटीग्रल क्या बन जाएगा? इंटीग्रल बन जाएगा जो माइनस ए पे तो बन गया 1 प्लस में 9 की पावर माइनस ए, और यहां पे बन गया 1 प्लस में 9 की पावर ए, और ये फंक्शन ऊपर बन गया डी टी और नीचे क्या बन गया हमारे पास? टी। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? 1/t का log t, log ऑफ t, और यहां पे लिमिट 9 की पावर a। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट कर दो, और साथ में log 9 भी चल रहा है भाई, dt log 9, यहां पे log 9 भी रहेगा। और ये log 9 मैं इसको यहां पे पूरे के नीचे log 9, और अपर लिमिट को पुट किया 1 प्लस में 9 की पावर a माइनस में log 1 प्लस में 9 की पावर माइनस a और अपॉन में log 9। ये सोल्व हो गया। यहां पे log a माइनस में log b की प्रॉपर्टी लगा करके क्या लिख देंगे हम इसे? log 1 प्लस में 9 की पावर a अपॉन में 1 प्लस में 9 की पावर माइनस a और इंटू में 1 अपॉन में log 9। ये हो गया हमारा इंटीग्रल सोल्व। बस सिंपल सा इंटीग्रल था, बस काम करने का। यहाँ पे इसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये समझ में आ गया कैसे हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगले सवाल का चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे इसे सोल्व करो। कैसे है भाई? पार्शियली सोल्व करना है, पार्शियल इंटीग्रल। तो क्या करते हैं यहाँ पे? इसको सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको ले लेते हैं a अपॉन में x प्लस में 2, यानी लीनियर फैक्टर, प्लस में क्वाड्रेटिक है तो क्या होगा? bx प्लस में c अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1। अब इसे सोल्व कर लो। यहां पे पहले सोल्व करते हैं, दोनों को a और b की वैल्यू निकालेंगे। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में bx प्लस में c इंटू में x प्लस में 2। सोल्व किया भाई, a एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में cx प्लस में 2c, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? ये चल रहा है इक्वेटिंग कोफिशिएंट। किसका कोफिशिएंट इक्वेट करना है भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म सबके कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना? 1। इधर से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना? 1 a प्लस में b। एक तो बन गया ये,
इधर से x का कोएफिशिएंट कितना 1, इधर से x का कोएफिशिएंट देखो कितना आएगा 2b प्लस में c, कांस्टेंट टर्म इधर है 1, इधर क्या आएगी a प्लस में 2c, ये आ गई। या तो इक्वेट करने से, या फिर हम इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि x को यहाँ पे -2 पुट करके और ये हमारी टर्म 0 हो जाएगी और तब भी सॉल्व कर सकते हैं। हम देखो यहां से सॉल्व करते हैं इसको। अब a प्लस में 2c है तो यहां से हम क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लो। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई यहां से हमारे पास 1 माइनस में 2c प्लस में b। यहां से देखो क्या आ गया 2c इक्वल टू किसके बराबर आ गया, b के बराबर आ गया। इसको यहां पे पुट कर दो 2c, यानी कि b की जगह पुट कर देते हैं, b की जगह पुट करेंगे कितना जाएगा 2c प्लस में c, 1 इक्वल टू 2 4 4 और कितना 5c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/5 आ गई। अब c की वैल्यू 1/5 आ गई तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 आ गई। तो b की वैल्यू 2/5 आ गई तो यहां पे देखो a की वैल्यू b निकल जाएगी 2 और c की वैल्यू 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3/5 आ गई। तो हमारा इंटीग्रल बन गया। अब यहां पे इंटीग्रल क्या बन जाएगा, देखो यहां पे पुट करेंगे इधर इसके अंदर पुट करेंगे यहां पे, तो a की वैल्यू कितना भाई 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यहां पे पुट करना इधर इसके अंदर, इस वाले के अंदर। तो a की वैल्यू 3/5 इंटू एक्स प्लस में 2, क्योंकि हमारा इंटीग्रल तो यही है प्लस में। b की वैल्यू 2/5, c की वैल्यू 1/5, तो 1/5 मैंने कर लिया कॉमन, b की वैल्यू 2x प्लस में यहां पे लिख दिया 1 अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर प्लस में 1, एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब इनके आगे इंटीग्रल साइन और लगा दो और dx और dx। देखो ये तो सिंपली सोल्व हो जाएगा, क्या है 1 अपॉन में लीनियर फैक्टर है तो लॉग में आ जाएगा। इसको हमें थोड़ा सा पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। 3/5 इसका इंटीग्रल आ गया log ऑफ x प्लस में 2 प्लस में 1/5 इंटीग्रल 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/5 इंटीग्रल 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और dx और यहां पर भी dx। ये देखो कितना हो जाएगा 1/5, नीचे वाले का डेरिवेटिव एज इट इज है तो यहां पे इसका इंटीग्रल आ जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पे क्या आ जाएगा ये डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c 3/5 log x प्लस में 2। ये इंटीग्रल हो गया हमारा सोल्व। कोई समस्या इस क्वेश्चन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे हम सोल्व करेंगे इंटीग्रल को, तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास ये मेथड है सोल्व करने का। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अगले सवाल के चलते हैं। अगले सवाल के अंदर देखो क्या आ गया log ऑफ log x प्लस 1/log x स्क्वायर। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको मान लो इंटीग्रल I1, इसको मान लो इंटीग्रल I2, दोनों को सोल्व करना शुरू करो अलग अलग। तो इंटीग्रल I1 को हम सोल्व करना शुरू करते हैं log ऑफ log x और dx। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, एक 1 मान लिया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/log x और log x का 1/x और इंटीग्रेशन x और इंटू में dx। x से x खत्म, कितना बचा भाई ये बचा log ऑफ log x माइनस में अब 1/log x है, इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एक 1 को मानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो 1/log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा -1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर और log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x 1 का इंटीग्रेशन कितना x और ये आ गया dx। ये खत्म। ये हमारा क्या चल रहा है इंटीग्रल I1 चल रहा है। तो इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू x log ऑफ log x माइनस में क्या हो गया x अपॉन में log x। ये देखो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इस वाले से क्या हो गया माइनस में, और ये क्या है 1 अपॉन में log x स्क्वायर, यही तो है। क्या है ये इंटीग्रल I2 नहीं है भाई, इस इंटीग्रल I2 को इधर ले आओ। तो I1 प्लस में क्या आ गया I2 इक्वल टू में x इंटू log ऑफ log x माइनस में x अपॉन में log x। क्या सोल्व करना था I1 प्लस में I2, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी हमें। I1 लेके चले और यहीं से हमने क्या कर दिया इसको सोल्व कर दिया। इंटीग्रल हमारा सोल्व हो चुका है प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये ना भूले। अगले सवाल को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही मस्त सवाल है, मोड का सवाल है। पहले हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा,
भाई इसका देखो, ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या है इस फंक्शन का? ब्रेकिंग पॉइंट है इसका 0। तो 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो इसको यहां पे दो फंक्शन, पहले तो फंक्शन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स। भाई यहां पे पहले तो -1 से लेके एक्स की वैल्यू कितने तक? 0 तक, और फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके 2 तक। इसके अंदर एक में -1 इंक्लूड, एक में 0 इंक्लूड, और 2 इसमें इंक्लूड। ये कर दिया हमने। अब देखो -1 से 0 के बीच रखेंगे तो फंक्शन कैसा आएगा हमारे पास? -x अपॉन में x यानी कि -1, और यहां पे कैसा आएगा? x अपॉन में x यानी कि पॉजिटिव आएगा। ये हमारे पास बन गए इसके दो नए फंक्शन। तो इंटीग्रल करेंगे -1 से लेके 0 तक 1 ऑफ dx, और प्लस, और यहां पे करेंगे 1 से लेके 2 तक, और ये माइनस है तो माइनस साइन बाहर, और यहां पे dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट किया, कितना आया? 1। -1 से 0 माइनस बाहर, प्लस यहां पर भी x ही आएगा, और 1 से लेके 2 तक। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, प्लस में अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 1 बाहर, और प्लस में यहां पे 2 और 0, ये 0 है, 0, 2 माइनस में 0, तो कितना भाई? 2। 1 -1 प्लस में 2 कितना हो जाएगा? ये आंसर इसका 1। तो इंटीग्रल सोल्व के आंसर कितना आया? इसका 1 आया। बड़ा ही मस्त सवाल है, यहाँ पे इसको अच्छे से करना है सोल्व। मोड वाले क्वेश्चन में गड़बड़ मत करना, यहाँ पे जो इसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है पहले वो देखना होता है। इस सवाल की ओर आ जाओ, कैसे सोल्व करेंगे भाई? इसे देखो, टी की पावर में कोट इनवर्स एक्स है, इसे सबसे पहले टी पुट कर दो। कोट इनवर्स एक्स को क्या कर दो? टी। कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये हो गया, यानी कि नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। अब ऊपर वाले को जो है उसे पुट करो, ई की पावर टी। 1 माइनस में यहां से x कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो यहां से x आ गया कोट टी, तो x आ गया कोट टी, तो यहां पे इसको रखा कोट टी, और इसको क्या रख दिया? कोट टी का स्क्वायर। ठीक है भाई, कोट स्क्वायर टी। अपॉन में जो टर्म थी वो खत्म हो गई, वो क्या बन गया? dt बन गया। कैसा? माइनस साइन के साथ, ऐसा। अब देखो इसमें क्या बन रहा है हमारे पास? e की पावर t इंटू ये 1 प्लस में कोट स्क्वायर टी, यहां पे फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर टी माइनस में कोट स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर टी की वैल्यू कितना? कोसिकेंट स्क्वायर टी। 1 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर टी माइनस में कोट टी, और ये माइनस था हमारे पास बाहर, और यहां पे क्या है? dt। इस माइनस को ले जाओ अंदर, अंदर ले गए तो क्या बन गया? कोट टी माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर टी। अब ये बताओ जो e के साथ में क्या आ रहे हैं? फंक्शंस आ रहे हैं, तो कैसा बन गए? e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ डैश एक्स, या प्लस में एफ ऑफ डैश एक्स। इस टाइप का इंटीग्रल नहीं बन गया? यानी कि फंक्शन कोट टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर टी होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फंक्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहां से डायरेक्ट लिख पाएंगे इसका यूज करते हुए कि e की पावर t इंटू कोट टी प्लस में इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t क्या है हमारे पास? वापस से कोट इनवर्स x रखेंगे, तो e की पावर कोट इनवर्स x, और यहां पे रखेंगे तो कोट इनवर्स x, तो क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, और इंटीग्रल हमारा हो गया सॉल्व। ये काम करना था यहां पे। अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल में देखो क्या आ गया? -π/4 से π/4। ऐसा क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले देखो फंक्शन इवन है या ओड है। फंक्शन को चेक करते हैं यहां पे। एफ ऑफ एक्स कोस 2x ओवर 1 प्लस में कोस 2x इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। भाई इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन तो लिमिट को कर दो आधा। इंटीग्रल आई क्या हो गई? इंटीग्रल हो गया डबल 0 से π/4 कोस 2x ओवर 1 प्लस में कोस 2x dx एज एफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन होने से क्या हो गया भाई? ये इंटीग्रल ऐसा बन गया। अब देखो cos 2x का फॉर्मूला पता है क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसी प्रकार से नीचे भी लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1 और dx। दोनों टर्म खत्म। क्या बचा भाई? यहां पे 2 बाहर है हमारे पास, 0 से लेके π/4 2 cos स्क्वायर x। इसके नीचे मैंने 2 cos स्क्वायर x अलग लिखा, और -1 वाले के नीचे 2 cos स्क्वायर x क्या लिखा? अलग लिख लिया। ठीक है, अभी दोनों नीचे 2 ही है, तो मैं क्या करता हूं? इस 2 को मैंने निकाल लिया कॉमन, 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो इस 2 से बाहर वाले से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब देखो यहां से क्या हो गया भाई?
ये वाला टर्म कैंसिल, कितना बच गया यहाँ पे, इधर बच गया 0 से लेके π/4, 2 बच गया, माइनस इंटीग्रल 0 से लेके π/4, इसके साथ में dx, cos स्क्वायर x को लिख दिया मैंने secant स्क्वायर x और dx। इंटीग्रल सोल्व हो चुका है। बस यहीं पे देखो 2 कांस्टेंट है तो 2 इंटू एक्स और 0 से लेके π/4 तक माइनस secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है 0 से लेके कितना भाई π/4। तो ये देखो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट माइनस में tan अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, tan π/4 माइनस में tan 0। ये तो आ गया यहाँ पे π/2 और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो ये आंसर आ गया इसका। डेफिनेट इंटीग्रल था तो प्लस से नहीं लगाना है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ आ रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन? हर एक टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस जरूर करना है ताकि क्या है पेपर में इजीली आप इनको सोल्व कर पाए। यहां पर क्या करना है, इस वाले में हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस में b माइनस में x वाली। तो ये हमारे पास इंटीग्रल आई है, तो इंटीग्रल आई क्या है, π/6 से लेके π/3 dx ओवर 1 प्लस में √10। x को हमने रिप्लेस कर दिया, दोनों को ऐड किया कितना आ गया π/2 माइनस में x से, इससे ये रिप्लेस किया तो कितना π/6 से लेके π/3 तक है लिमिट, और dx ओवर 1 प्लस में √, ये कितना आ गया भाई cot x आ गया। अब इस cot x को कैसे सोल्व करेंगे, यहां पे देखो cot x को हम यहां पे लिख सकते हैं 1/tan x, 1 प्लस में 1/√tan x। अब यहां पे हमने एलसीएम ले दिया, एलसीएम लिया तो क्या चला गया भाई, ये ऊपर चला गया √tan x, और नीचे यहां पे एलसीएम आके यहां पे आ गया tan x, और यहां पे कितना आ गया 1 आ गया। ये हमारा क्या है, इंटीग्रल आई। ये भी इंटीग्रल है हमारा पास और ये भी क्या था, इंटीग्रल था, दोनों को कर दिया, ऐड कर दिया तो कितना आ गया 2i आ गया, π/6 से लेके π/3। यहां पे देखो क्या है, इस वाले में तो ऊपर है √tan x और नीचे क्या है √tan x प्लस में 1, ठीक है। ये सिर्फ इस पे अंडर है अलग से, और प्लस में इधर क्या है 1/√tan x प्लस में 1। ये हमारे पास इंटीग्रल है, दोनों को एलसीएम लेंगे, ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो π/6 से π/3 और यहाँ पे 1 और dx इज इक्वल टू 2i। तो इंटीग्रल क्या बन गया भाई, यहां पे देखो सोल्व करके 1 का इंटीग्रल x और π/6 से π/3 और यहां पे क्या है 2i के बराबर है भाई। π/6 माइनस में π/3, तो 2i किसके बराबर आ गया, π/3 माइनस में π/6। कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, एलसीएम 6, 2π माइनस में पाई यानी कि π/6 ही मिलने वाला है, और i कितना आ गया π/6 इंटू 2 यानी कि π/12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। π/12 इसका आंसर आ गया। अगले सवाल के चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 0 से पाई और x/1 प्लस में sin x। इसमें भी हम यही काम करेंगे। क्या करने वाले हैं भाई, 0 से पाई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस में x इंटू dx ओवर 1 प्लस में sin x, और साइन में भी पाई माइनस में x। तो क्या बन गया इंटीग्रल 0 से लेके पाई माइनस में x इंटू dx ओवर 1 प्लस में sin x, ये बन गया। इस इंटीग्रल को उसमें ऐड कर दो, दोनों को कितना आ गया 0 से लेके 2 पाई तक आ गया और 2i हो गया। ये हमारे पास पाई माइनस में x और इधर है 1 प्लस में sin x, इधर क्या है 1 ओवर x ओवर 1 प्लस में sin x और dx। ये हमारे पास इंटीग्रल चल रहा है। अब यहां पे क्या सोल्व करते हैं, 0 से लेके पाई तक और पाई माइनस x दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये बच गया। अब देखो 2i था तो इसे हमने i लिख के पाई इधर से बाहर ले लिया, 2 इधर से बाहर ले लिया, 0 से लेके पाई तक 1 ओवर 1 प्लस में sin x और dx। अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हैं, यहां से जैसा आप चाहो वैसे। हम यहाँ पे इसको करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करेंगे क्या हो जाएगा, π/2 0 से लेके पाई तक और 1 प्लस में sin x, 1 माइनस में sin x से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर भी 1 माइनस में sin x से और dx। तो भाई क्या हो जाएगा, ये π/2 ऊपर तो आ गया, यहां पे हमारे पास 1 माइनस में sin x, नीचे क्या आ गया देखो 1 माइनस में sin स्क्वायर x, और 1 माइनस में sin स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दो, यहां पे 0 से पाई, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x हो जाएगा,
और साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। क्या हो गया भाई, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स हो गया। बस आपका फॉर्मूला याद होने चाहिए सारे के सारे, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो पाई बाई टू इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, सीकेंट एक्स टेन एक्स का कितना होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का सीकेंट एक्स क्या होता है भाई, सीकेंट एक्स, जीरो से पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। यहां पे पाई बाई टू आ गया, यहां पे आगे टेन पाई माइनस में सीकेंट पाई माइनस में टेन जीरो माइनस में सीकेंट जीरो, और ये सारा बन ब्रैकेट। अब टेन पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो टेन पाई जीरो होगा, क्योंकि टेन पाई कितना हो जाएगा, जीरो। सीकेंट पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, सीकेंट पाई माइनस में वन होगा, और टेन जीरो जीरो, सीकेंट जीरो कितना भाई, कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो वन होता है, तो सीकेंट जीरो भी कितना मिलेगा हमें, यहां पे वन मिलेगा, वन मिलेगा। तो ये आप देखो माइनस वन और ये माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस वन। यहां से तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस वन आएगा, और यहां देखो ये माइनस वन कितना, प्लस वन प्लस वन प्लस वन टू, तो टू इंटू पाई बाय टू। तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पे इसका पूरा आंसर आ जाएगा पाई। कितना आ जाएगा भाई, पाई आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया हमारे पास सोल्व। यहां पे तो 10 ऐसे अलग अलग सवाल किए हमने, हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।